हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 8 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स को याद करना होगा। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन। थर्ड इज ए टू द पावर एम ब्रैकेट क्लोज इन होल to the power n is equals to a to the power mn. Fifth, a b bracket close to the power m is equals to a to the power m into b to the power m. Sixth, a upon b bracket close to the power m is equals to a to the power m upon b to the power m. Seventh, a to the power 0 is equals to 1. Eighth, a to the power minus m is equals to 1. अब हम करेंगे simplify and express the result in power notations with positive exponents. हमारा पहला क्वेश्चन है -4 to the power 5 डिवाइडेड बाय -4 to the power 8. इसके लिए हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। e to the power m डिवाइडेड बाय e to the power n is equals to e to the power m minus n. हमारा क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे हम -4 to the power 5 डिवाइडेड बाय -4 to the power 8 इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें तो आंसर आएगा -4 to the power 5 -8। अब हमारा आंसर आएगा -4 to the power -3। अब हम फिर एक आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, e to the power -m इज इक्वल्स टू 1/am। तो हमारा आंसर आया था -4 to the power -3। इसमें आइडेंटिटी लगाने के बाद ये हो जाएगा -1/4 क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4 इन होल क्यूब। अब हम करने आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, -4 होल टू द पावर -2। इसके लिए हम आइडेंटिटी याद करनी होगी, a रेस्ट टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a to the power m. -4 whole to the power -2 is equals to -1/4 square. 1/4 square can be written as 1/8. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 क्यूब ब्रैकेट क्लोज पावर स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a/b ब्रैकेट क्लोज पावर m इज इक्वल्स टू a पावर m अपॉन b पावर m इज इक्वल्स टू, इसमें आइडेंटिटी लगाने के बाद ये हो जाएगा 1/2 क्यूब ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। इसमें एक और आइडेंटिटी लगेगी सॉल्व करने के लिए आगे, a पावर m ब्रैकेट क्लोज n इज इक्वल्स टू a पावर mn, और वी कैन से a पावर m इंटू n। तो ये हो जाएगा 1/2, ये क्यूब का इंटू करेंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा पावर 6, 1/2 द पावर 6। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, -3 पावर 4 इंटू 5/3 पावर 4। -3 पावर 4 इंटू 5/3 पावर 4, इसको हम -3 पावर 4 को +3 पावर 4 भी लिख सकते हैं, इंटू 5/4 अपॉन 3 पावर 4। इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, a/b ब्रैकेट क्लोज पावर m इज इक्वल्स टू a पावर m अपॉन b पावर m। अब इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी आगे, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी 3 पावर 4 -4 इंटू 5 पावर 4, 3 पावर 0 इंटू 5 पावर 4। 3 पावर 0 यहाँ पे है ना, ये 1 हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा 5 पावर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो है 3 पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 पावर -10 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 पावर -5। इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो 3 पावर -7 -10 ब्रैकेट, अभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर, तो ये पावर आ जाएगी 3 पावर 3 इंटू 3 पावर -5। इसमें एक और आइडेंटिटी लगेगी, जो है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। जो आगे बढ़ेंगे हम तो 3 पावर 3 प्लस
-5। तो 3 पावर 3 -5 इज इक्वल्स टू 3 पावर -2 जी। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें एक और आइडेंटिटी लगेगी, a पावर -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर a। तो 1/3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3 पावर 0 प्लस 4 पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3 पावर 0 हमें पता है कि a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 4 पावर -1 ब्रैकेट क्लोज 2 स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे हम, इसमें एक और आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a पावर m माइनस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर m। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 1 इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे ये वाली, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू जो हम 2 स्क्वायर को यहाँ पे 4 लिख लेंगे, वहाँ यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4 से 4 का चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 पावर -1 इंटू 4 पावर -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 पावर -2। इसमें हम सिंगल आइडेंटिटी लगाएंगे जो है a पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a m। तो 2 पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/2 पावर 1 इंटू 1/4 पावर 1, और ये यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 पावर 1 को हम 2 में लिख सकते हैं 1/2। सेम विद दिस 1/4, यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर देंगे इनटू में लाकर 1/4 को 4/1, 4 से 4 चला जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 1/2 ब्रैकेट क्लोज पावर -2 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज पावर -2 प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज पावर -2। इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a पावर m। हम इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a पावर -m इज इक्वल्स टू a पावर m। तो हम 1/2 पावर -2 को 2 स्क्वायर लिख देंगे, 2 पावर 2 भी कह सकते हैं, प्लस 1/3 पावर -2 को 3 स्क्वायर प्लस 1/4 पावर -2 को 4 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, यह आ जाएगा अपना 16 9 25 प्लस 4 29। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 पावर -1 प्लस 4 पावर -1 प्लस 5 पावर -1 ब्रैकेट क्लोज पावर 0। वैसे हम इस क्वेश्चन को आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये a पावर 0 कुछ भी हो 0 1 होता है, लेकिन हम फिर भी सॉल्व करेंगे इसको। तो a पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a। इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इसको हम लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 60 एलसीएम आने के बाद हम इसको एलसीएम लिखेंगे 20 प्लस 15 प्लस 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ही आइडेंटिटी की ज़रूरत है, a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 47/60 इज इक्वल्स a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है -2/3 पावर -2 ब्रैकेट क्लोज पावर स्क्वायर। हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a पावर m
ब्रैकेट क्लोज पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m n, और वी कैन से a पावर m इंटू n। अब हम इसको लिखेंगे -2/3 -2 इंटू पावर -2 इंटू 2 -2/3 पावर -4 हो जाएगा इसका। अब पावर -4 है तो इसमें एक और आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a पावर -m, और वी कैन से a अपॉन b पावर -m इज इक्वल्स टू b अपॉन a पावर m। ये सेम आइडेंटिटी है, बस ये फ्रैक्शन वाली आइडेंटिटी है ये। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस पावर 4, क्योंकि पावर 4 है, इवन है, तो हम इसको प्लस में ही लिख लेंगे। 3/2 पावर 4, 3/4 इज इक्वल्स टू 81, 2/4 इज इक्वल्स टू 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन, 8 पावर -1 इंटू 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर -4। इसमें हम एक ही आइडेंटिटी लगाएंगे जो है a पावर -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर m। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/8 इंटू 5 क्यूब को हम लिख सकते हैं 125, और 2 पावर -4 को लिख देंगे हम यहाँ पर 1/2 पावर 4। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1/8 इंटू 125। हम इसको रिवर्स कर देंगे, और यहाँ पर क्योंकि डिवीज़न में है तो यहाँ पर इंटू में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पावर 4। और आगे हम इसको और करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 125, और 2 पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16, और हम ये 8 2 या 16, 125 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 250। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो है 5 पावर -1 इंटू 2 पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 6 पावर -1। इसमें हम एक ही आइडेंटिटी लगाएंगे जो है a पावर -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर m। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/6। हम आगे कर देंगे इसका 5 इंटू 2 1/10 इंटू 1/6, जो हो जाएगा 1/60। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 पावर m डिवाइडेड बाय 5 पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 पावर 5। इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे a पावर m इज डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। तो आइडेंटिटी लगाने के बाद ये हो जाएगा 5 पावर m माइनस इन ब्रैकेट -3 इज इक्वल्स टू 5 पावर 5। ये हो जाएगा 5 पावर m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 पावर 5। तो अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल है 5 और 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड m इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, 3 दूर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन, 1/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1 ब्रैकेट क्लोज पावर -1। इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे 1/a पावर -m इज इक्वल्स टू a पावर m। सो 3 -4 पावर -1 पावर -1 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लगेगी a पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a।
AM। तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर 1 माइनस 1 पावर 1 इज इक्वल्स टू -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है 5/8 पावर -7 इंटू 8/5 पावर -4। इसमें से हम एक में आइडेंटिटी लगाएंगे A/B पावर -m इज इक्वल्स टू B/A पावर m। इसमें आइडेंटिटी इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसको हमें इक्वल बेसिस में लाना पड़ेगा ये दोनों को। तो हम पहले वाले में आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8/5 पावर 7, क्योंकि 7 माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, इंटू 8/5 पावर -4 पावर -4। इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, इसमें चेंज करेंगे इक्वल बेसिस बनाने के लिए। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे A पावर m प्लस A पावर n इज इक्वल्स टू A पावर m प्लस n। तो ये आइडेंटिटी लगाने के बाद ये हो जाएगा 8/5 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8/5 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। 8 क्यूब होता है अपना 512, 5 क्यूब होता है अपना 125। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन 25 इंटू टी पावर -4 अपॉन 5 पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पावर -8। t डजेंट इक्वल्स टू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर t -4 5 -3 इंटू 10 इंटू t -8। इसमें हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। तो अभी हम करेंगे, अब इसमें जो इक्वल बेसिस वाले टर्म्स हैं हम उनको वो कंपेयर करके माइनस करेंगे। तो 5 स्क्वायर -3, तो 5 स्क्वायर -3। सेम विथ t -4 -8 और इंटू ये 10 है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1/10। तो -3 2 + 3 इंटू टी माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4 + 8 इंटू 1/10। तो ये हो जाएगा 5 पावर 5 इंटू टी पावर 4 इंटू 1/10। अब हम इसको 10 को एलिमिनेट करने के लिए 5 इंटू 5 पावर 4 लिख देंगे और t पावर 4 इंटू 1/10। ये 5 से 5 जाएगा और ये 2 टाइम्स। तो आंसर आएगा अपना 5 पावर 4 t पावर 4 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 625 t पावर 4 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 3 पावर -5 इंटू 10 पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 पावर -7 इंटू 6 पावर -5। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर -5। अब हम इसको तोड़ लेंगे, 10 को 2 इंटू 5 में तोड़ लेंगे। 2 इंटू 5 पावर -5
इंटू 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब अपॉन 5 माइनस 7। सेम विद दिस हम 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ लेंगे और लिख देंगे। अब हम इसको में आइडेंटिटी लगाएंगे। a इंटू बी पावर m इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू बी पावर m। 3 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 क्यूब अपॉन 5 माइनस 7। इसमें भी आइडेंटिटी लगाएंगे, सेम आइडेंटिटी। 2 पावर माइनस 5 3 पावर माइनस 5। अब हम इसमें एक और आइडेंटिटी लगाएंगे, a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m, a पावर n, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा हमारा 3 यहाँ पे इक्वल बेसिस देखेंगे नीचे और ऊपर। 3 नीचे यहाँ पे 3 है, -5 तो 3 माइनस 5 माइनस माइनस 5। सेम विद 2 माइनस 5, यहाँ पर भी -5 है तो -5 माइनस 5। अब हम करेंगे 5, यहाँ पे -5, यहाँ पे 3 है तो ये इंटू है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा ये, और ये डिवीज़न में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 प्लस 3 इंटू में है, मल्टीपल में है, और ये डिवीज़न में करेंगे तो डिवीज़न में माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस 7। अब हम करेंगे 3 5 प्लस -5 प्लस 5 2 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 5 3 7 10 तो प्लस 10। अब ये हो जाएगा 3 पावर 0 2 पावर 0 और ये हो जाएगा 5 पावर, ये इंटू में है मल्टीपल, और ये 5 पावर 5। तो ये 1 इंटू 1 5 पावर 5 इज इक्वल्स टू 5 पावर 5।